जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम डेली इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वीडियो के माध्यम से। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व मेरे द्वारा सिलेक्टेड है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, इन सभी क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में अंत में देंगे। जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगा कि आपने अब तक इन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 2, 6, 8 और 10। आपको बताना है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी और इरविन का जो समझौता है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी। निम्नलिखित में से सभी लिपियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नीचे आपको 4 ऑप्शंस है, 4 बल्कि नहीं 3 ही ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है इसकी शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और भारत, ये 4 देश के नाम दे रखे हैं। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं किस देश में बोली जाती है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो मैं समझता हूं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है, रिपीट किया है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अवश्य रिपीट होगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी और इनमें से कोई सा नहीं। बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में स्थित है। हम्पी किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। बताइएगा हम्पी किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो हम जानेंगे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है भारत की।
तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में दे रखा है 7 सितंबर, 7 दिसंबर, 7 फरवरी और 7 अप्रैल। इन सभी संख्या को ध्यान में रखते हुए इतना तो पता है कि 7 तारीख को मनाया जाता है। अब ये कब मनाया जाता है ये हमें पता नहीं, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा सभी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, या जल विद्युत से संबंधित है? राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत से संबंधित है राणा प्रताप सागर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काचीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है? मैं बहुत बार करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बताइए काचीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम में स्थित है काचीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहली जो गोलमेज सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था ये? नई दिल्ली में, लंदन में, बंबई में। इन तीनों में से प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन भी मैं कई बार करा चुका हूं, ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का? ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और अन्य। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक का जो शिलालेख है उसकी लिपि क्या थी? क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि थी। गुरुमुखी लिपि ये पंजाबियों की थी, गुरुमुखी लिपि आपको ध्यान में रखना है, पंजाबियों की थी गुरुमुखी लिपि। और देवनागरी लिपि आपको पता है कि ये हिंदी में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास की दृष्टि से, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और लाला लाजपत राय। इसको आप रणजीत कर लेना, रणनीत लिखा गया है। तो बताइए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अभी मैं बता चुका हूं इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, गलत मत करिएगा। चलिए बताइए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन,
देवनागरी और पाली, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, बहुत बढ़िया। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रौद्योगिकी हिंदी नाम है। यदि आपसे शब्द को चेंज करके पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी जिस दिन मनाया जाता है वो अभी बताऊंगा। इसका आंसर है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन को चेंज कर दे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की जगह तकनीकी कर दे कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 मई को ही प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में कहते हैं टेक्नोलॉजी और तकनीकी। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले कि जैसे कि मैंने बताया था कि जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन को करवाऊंगा उस समय आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद का जो नारा है किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं दिया था। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस वाले क्वेश्चन का। जय हिंद का जो नारा है वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। और एक बात कि जैसे आपको किसी अन्य टॉपिक से संबंधित यदि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपको किससे संबंधित वीडियो चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।